नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी कल प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज दौरे की, जहां पर पीएम मोदी महाकुंभ में संगम में पवित्र स्नान करेंगे, लेकिन इसे लेकर सियासत भी जारी है। इसके बाद बात होगी महाकुंभ में मची भगदड़ पर वार पलटवार की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सवालों को सीएम योगी ने उन्हें लेकर करारा जवाब दिया है। साथ ही बात करेंगे मिल्कीपुर में कल वोटिंग है, इसे लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं में सियासी घमासान जारी है। साथ ही जानेंगे क्या है बीजेपी और सपा का मिल्कीपुर प्लान। और फिर बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी की धमकी के बाद सियासी घमासान की। बीजेपी ने साफ कर दिया है ये कानून से ऊपर कोई नहीं। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। 5 फरवरी यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी की व्यवस्था को लेकर तैयारियों को सीएम योगी ने परखा और अधिकारियों को लेकर अपडेट भी लिया। पीएम मोदी कल प्रयागराज पहुंचेंगे। सुबह 10:05 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम प्रयागराज एयरपोर्ट से डीपीएस हेलीपैड पहुंचेंगे। पीएम मोदी अरैल घाट से नाव के जरिए महाकुंभ पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे तक पीएम मोदी संगम में पवित्र स्नान करेंगे और पीएम मोदी 11:45 पर वापस बोट के जरिए अरैल घाट पहुंचेंगे। पीएम मोदी का 12:30 बजे प्रयागराज से वापसी का भी प्लान है और पीएम के आगमन को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। वहीं उनके दौरे को लेकर सियासत भी जारी है। विपक्ष ने कल वोटिंग के दिन पीएम के दौरे पर सवाल उठा दिए हैं। पीएम मोदी बुधवार को महाकुंभ पहुंचेंगे और संगम में स्नान भी करेंगे। उसके बाद संगम में पूजन और आरती का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही पीएम मोदी नेत्र कुंभ जाएंगे। महाकुंभ के दौरान किए गए कार्यों को भी देखेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने उस पर पलटवार किया और विपक्ष की टिप्पणी को गैर जरूरी बता दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के दौरे को आस्था का विषय बताया। सर, प्रधानमंत्री कल जा रहे हैं महाकुंभ दर्शन डुबकी लगाने, इसको लेकर मुझे नहीं पता कौन डुबकी लगाने जा रहा है। ये तो व्यक्तिगत होता है, आस्था का सवाल है। ये कोई दिखावे का थोड़ी है, ये आस्था का सवाल है। आप स्नान नहीं कर पाए होंगे तो मैं आरोप नहीं लगा सकता ना आप पे। पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सवाल उठाया, जिस पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार किया है। हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि वीआईपी की लेन ठीक बनी रहे, अखाड़े वालों का ठीक बना रहे और आम जनता जो जा रही है वो चाहे डूबे मरे कुचले, इनसे कोई इनका वास्ता नहीं रहता है। अब ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सोचें वो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी त्रासदी हो गई और जाएं तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं, जिन्होंने हिमालय से लेकर और तमाम धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया हो। वो प्रधानमंत्री अगर किसी प्रकार का कुंभ में जाते हैं तो एक नागरिक के नाते भी उनका अधिकार है, एक सनातनी के नाते भी उनका अधिकार है। तो इस प्रकार का किसी को टिप्पणी करने का मैं समझता हूं किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। तो ये जो लोग अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो उनको अपने कृत्यों पर देखना चाहिए। इससे पहले साल 2019 में प्रयागराज कुंभ में भी पीएम मोदी शामिल हुए थे। उस दौरान उन्होंने गंगा स्नान किया था और गंगा पंडाल में स्वच्छता ग्राहियों के पांव पखारे थे। वहीं इस बार भी प्रधानमंत्री कल महाकुंभ में शामिल होंगे और नेत्र कुंभ के शिविर में शामिल होंगे। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने भी पीएम मोदी के दौरे को राजनीति से जोड़कर बयान दिया है, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। मोदी जी को लगता है 5 तारीख को वो कुंभ में जाकर पूरा दिन डुबकी लगा रहे, क्योंकि वो डुबकी लगाते हुए दिल्ली की जनता ने देखे और उस आधार पर उनको वोट मिलना चाहिए कि मोदी जी डुबकी लगा रहे। मोदी जी कुंभ में जाकर स्नान कर रहे, ये उनका सबसे बड़ा काम है कि मैं स्नान कर रहा हूँ और कुछ नहीं। प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं मैम कुंभ, तो वो पीएम जाएंगे, नहीं तो जा रहे हैं तो एवरीथिंग इज ऑल राइट ना, तभी तो प्रधानमंत्री जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी महाकुंभ में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी और भूटान नरेश
जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद गंगा पूजन और आरती भी की। भूटान नरेश ने सीएम योगी के साथ पक्षियों को दाना खिलाया और फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद लेटे हनुमान मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाकुंभ में भगदड़ पार सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव दोनों महाकुंभ को लेकर झूठ फैला रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग सनातन के खिलाफ हैं। ये लोग पहले दिन से चाहते थे कि महाकुंभ में कोई अनहोनी हो। इन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ में सुपारी ले रखी है। भगदड़ की जांच चल रही है। हम हादसे की तह तक जाएंगे। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ को लेकर विपक्ष लगातार सियासी वार पलटवार कर रहा है। राज्यसभा में महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सीएम योगी ने आरोपों पर पलटवार किया है। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें। सीएम योगी ने कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव दोनों महाकुंभ को लेकर झूठ फैला रहे हैं। कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, करोड़ों की गिनती कर ले रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं सही। जो सत्य को छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं। न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग सनातन के खिलाफ हैं। ये लोग पहले दिन से चाहते थे कि महाकुंभ में कोई अनहोनी हो। इन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी ले रखी है। भगदड़ की जांच चल रही है। हम हादसे की तह तक जाएंगे। इन दलों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ में जल की शुद्धता पर सवाल खड़े किए थे। जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेटेड हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहाँ। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में योगी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं बेहतर की हुई हैं, लेकिन विपक्ष बेवजह के आरोप लगाने में जुटा है। बहुत अच्छा संभाल रहे हैं। I mean, after this incident, और बहुत पहले से भी अच्छा था, बट इतने लोग आ रहे हैं ना, it is very difficult to manage, but still we are doing the best. वहीं साधु संत भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जनता को गुमराह करने के आरोप लगा चुके हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान जो कुछ हुआ, उसको लेकर राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ जांच कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी भगदड़ की जो लहर उठी है, वो जल्द थमती नहीं दिख रही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन सियासी वार पलटवार भी जारी है। एसपी सांसद ने विवादित बयान दिया है कि अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो उनके कार्यकर्ता कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे, जिसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए। मिल्कीपुर में बुधवार को उपचुनाव को लेकर वोटिंग है। बीजेपी और एसपी के बीच सीधी टक्कर है। वहीं सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन पार्टी कार्यकर्ता मिल्कीपुर बॉर्डर पर तैनात रहेंगे। यदि गड़बड़ी की कोशिश हुई तो सपा कार्यकर्ता कानून व्यवस्था हाथ में लेने को मजबूर होंगे। इसलिए हमारे कार्यकर्ता मिल्कीपुर के बॉर्डर पर डटे रहेंगे। यदि प्रशासन जोर जबरदस्ती करने पर उतारू होगा तो हमारे कार्यकर्ता मिल्कीपुर बॉर्डर से घुस जाएंगे और अपने बूथों की रक्षा करेंगे। इससे कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी? ये काम उत्तर प्रदेश का है। अगर वो बेईमानी पर उतर आएंगे तो हम कानून व्यवस्था को भी हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि योगी सरकार है। अब समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी के सपने पालना छोड़ दें। समाजवादी पार्टी के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट नहीं है जो गुंडागर्दी चलेगी। अब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, जहाँ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। और इस तरह की धमकी और गुंडागर्दी करने की बात कहेंगे तो मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा और इस तरह के वो सपने पालने छोड़ दें कि वहां पर जाके किसी प्रकार की गुंडागर्दी करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी एसपी सांसद पर पलटवार कर कहा कि हार से पहले ही समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। हार से पहले का हाहाकार और हार से पहले की जो है भूमिका बनाना कि साहब हम हारे तो इसलिए हारे कि हमें चुनाव आयोग ने हरा दिया, हमें प्रशासन ने हरा दिया। तो जनता के जनादेश को नकारने का ये भूमिका है, बहाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिल्कीपुर के लिए बीजेपी ने स्पेशल प्लान बनाया है। बीजेपी ने हर बूथ को जीतने की रणनीति के तहत घेराबंदी की है। विधानसभा के हर बूथ पर 33 सदस्यीय वाली टीम तैनात कर दी गई है। बूथ के वोटर की लिस्ट लेकर बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। बुजुर्ग वोटर के लिए गाड़ियां लगवाई गई है ताकि उन्हें बूथ पर लाकर वोटिंग की रणनीति पर काम हो सके। बीजेपी दलित बाहुल बस्तियों में घेराबंदी कर रही है। बीजेपी दलित वोट बैंक को पाले में करने के लिए पार्टी के दलित बस्तियों में अपने दलित नेताओं की बड़ी फौज उतार चुकी है। इसके लिए 33 सदस्यीय कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम लगाई गई है। बूथ पालक, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रभारी, बूथ अध्यक्ष सभी को तैनात कर दिया गया है। 10 लोग मेन रखे गए हैं इस पूरी टीम में बूथ स्तर की, जो कि वहां पर चुनावी व्यूह रचना करेंगे और वोटरों को अपने घरों से निकालकर मतदान के लिए लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा कराया जाए, जो अपने पारंपरिक वोट बैंक है उसको बूथ तक लाया जाए। दरअसल जहां समाजवादी पार्टी की सीट मिल्कीपुर मानी जाती है, अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि मिल्कीपुर को हर हाल में जीतकर अयोध्या में हुई लोकसभा चुनाव की हार का बदला लिया जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज़ 18 लखनऊ। मिल्कीपुर चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए हैं। वहीं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद भी दलित इमोशनल कार्ड खेल चुके हैं। बीजेपी ने जहां अवधेश प्रसाद को घेरा तो वहीं राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि मिल्कीपुर का रिजल्ट दोनों पार्टियों के लिए काफी खास होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बुधवार को वोटिंग होनी है। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के लोकसभा सांसद बनने से खाली हुई है। एसपी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। आजाद समाज पार्टी ने एसपी के बागी नेता सूरज प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मानी जा रही है। कि भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा का विषय है, अगर लोकसभा चुनाव हारने के बाद अयोध्या से मिल्कीपुर वो जीत लेते हैं तो उनके लिए एक राहत भरी खबर होगी। लेकिन अगर कहीं बीजेपी ये चुनाव लूज़ करती है तो उसे बहुत मुश्किलें होंगी, कम से कम वैचारिक स्तर पर। और अयोध्या चूँकि सिंबल है भारतीय जनता पार्टी का,
इसलिए इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। समाजवादी पार्टी का फोकस दलित और पिछड़ों के वोटों में सेंध लगाने पर है। बीजेपी पर फर्जी वोटिंग की आशंका को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उसमें समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को धमकाया जा रहा है, घरों पर पुलिस हमला कर रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को उनके घरों पर जाकर के तलाशी ली जा रही है। मिल्कीपुर में आतंक का वातावरण व्याप्त है। अयोध्या में दलित युवती की हत्या पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के रोने का वीडियो वायरल हुआ, जिसे मिल्कीपुर उपचुनाव से जोड़ा जा रहा है। वहीं कुछ महीने पहले मैनपुरी में हुए उपचुनाव के दौरान दलित युवती की हत्या कर दी गई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी ही आरोपी निकला था। इसे लेकर सीएम योगी ने अवधेश प्रसाद पर पलटवार भी किया। अब इस पर सियासी वार पलटवार जारी है। अगर बीजेपी ये कहती है कि चुनाव के लिए आंसू है, तो मेरे ख्याल से बीजेपी अपने आप को कपड़े फाड़ के कह रही है कि जब जब मेरा प्रधानमंत्री, मेरे मुख्यमंत्री रोते हैं तो वो राजनीतिक रोते हैं। अगर उनका सीधा यही आरोप है तो मेरा सीधा उन पे यही आरोप है। मिल्कीपुर की जंग के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। ऐसे में दोनों सियासी पार्टी किसी भी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस चुनाव में खुद को बनाए रखे। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 6 बार उस क्षेत्र में दिखाई दिए हैं। साथ ही उसके कैबिनेट के मंत्री और विधायक भी लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखे हैं। ऐसे में सवाल यही, क्या अवधेश प्रसाद के आंसू मिल्कीपुर की जनता के मन को बदल पाएंगे? कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को वक्फ संशोधन बिल पर उनके मौजूदा स्वरूप में पेश करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। ओवैसी ने कहा कि विधेयक को पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, वक्फ बोर्ड को भी कानून के मुताबिक काम करना होगा। वक्फ बिल को लेकर सियासी घमासान जारी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुसलमानों की जमीन छीनने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि वक्फ में नॉन मुस्लिम को सदस्य बनाना गलत है, लेकिन बिल में स्टेट और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्य बनाया जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It had been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के देश में अस्थिरता लाने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है, और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाया तो इसका काउंटर करने वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल सामने आए। उन्होंने ओवैसी पर मुस्लिमों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। देखिए, वो देश के अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा कर रहे हैं। अभी तक उसी की राजनीति वो करते थे। उनको लग रहा है कि सरकार एक बेहतर कानून लेकर के आई है, तो अब निश्चित तौर से वक्त पे उनकी आगे की राजनीति नहीं हो पाएगी। तो अब वक्त की रिपोर्ट भी आ चुकी है, हम उसको सबमिट कर चुके हैं स्पीकर साहब को।
अब ये कहना तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं वो देश में अपनी राजनीति करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बिल पास होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमने विरोध इसलिए किया था क्योंकि वो हमारे एक पक्ष के लिए उसके खिलाफ ये बिल है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हमने कहा था कि वाकई में जब विरोध किया तो जेपीसी को भेजा गया था इस बिल को, तो हमने कहा कि अगर जेपीसी में गया तो उम्मीद है कि कुछ इंसाफ की उम्मीद जगी है, लेकिन उसकी कमेटी में एक तरफा उसी तरह से उसको रिपोर्ट बना करके पेश किया गया है। वक्फ संशोधन बिल रिपोर्ट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इसको लेकर के भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि जेपीसी के सामने जो है तर्कों और तथ्यों के बजाय जो है बहिष्कार बहादुरी की। अब पार्लियामेंट में भी जो है वो इनके तर्कश में कितने तर्कों के तीर हैं, वो उसके बजाय जो है वो देखिएगा बहिष्कार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लोकसभा में सांसद ओवैसी ने प्रस्तावित वक्फ कानून पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये लगातार साफ किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जरूरी संशोधन किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया जा रहा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़